श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार आए सुआसन लीजिए श्री ब्राजिए पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करणाम भुवे। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक छटो एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के बरन बिराजत दो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल गणम भवेण। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुईस उपाधि अखत अनादि सो सामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु सुन गुण भेद समुझे हैं साधु। देखै रूप नाम अधानी देखै रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारक में कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तलगत ना परहि पहचाने। सुमिरहि नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे हुए भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर
दुभाषीय है। राम नाम मन दीप धरु जिय देख देहई द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों जो चाह सि उजियार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल करुणाम भवेण, बोल प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिहें जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोग, ब्रह्म सुखई अनुभय अनुपा, अखत अनामय नाम न रूप, जाना चहई गुण गति जेहूँ, नाम जिऊँ जप जानहि तेऊँ, साधक नाम जपै लय लाए, हुई सिद्ध अनिमा दिक पाए, यद्यपि नाम जन आरत भारी, मिटै कुसंकट होय सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारै अनग उदारा, चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभै विशेष प्यार, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपा, सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हि किए मन मीन, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रचंड दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और मणि और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, जिनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा भी उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति से रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। रमा गुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप सिया रामा, राम अकत अगाध अनादि अनुपसिया रामा, राम मोरे मत बड़ नाम दुहोत सिया रामा, राम किए जय जुग निज बस निज बुत सिया राम। निर्गुण और सगुण
ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। रामा प्रौढ़ सुजन जन जाने, जन की सिया रामा। राम कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि, मन की सिया रामा। राम अकुदारुगत देखई कुसिया रामा। राम पावक समजुग ब्रह्म विबेकुसिया रामा। राम उभय अगम जुग सुगम, नाम ते सिया रामा। राम के हूँ नाम बड़ ब्रह्म, राम ते सिया रामा। राम व्यापक एक ब्रह्म, अविनाशी सिया रामा। राम सत चेतन गण, आनंद राशि सिया राम। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। रामा अस प्रभु हृदय अछत, अभिकारी सिया रामा। राम सकल जीव जग दीन, दुखारी सिया रामा। राम नाम निरूपन, नाम जतन से सिया रामा। राम सो प्रगट चिन्ह मोल, रतन ते सिया रामा। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम की यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गन ते अहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल करना भवभयहरणं। बोल प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगलवासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। रिसहित राम सो केतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबिनिस नामा। भंज्यो राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनो प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन।
निश्चर ने कर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कलुष निकंद। सबरी गीत सुसेवन कनि सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विजय विराज। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालो कपे कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। श्री रघुनाथ जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम ऐसे ही संसार समुद्र सूख जाते परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाते हैं। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकलो रन रावण मारा, सिए सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम प्रतीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलो जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं अपने। श्री रघुनाथ जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें
सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट मह लिए महिष जिय जान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल करुणा भवेण। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम।